आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टार एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को पर डे एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जो ये समकोण त्रिभुज होता है ये क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी है ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है या लागू होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो लागू होती है वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, इसके अलावा किसी पर लागू नहीं होती। तो बात हमारी मतलब एक आवश्यक बात आती है ना कि हम पहले ये तो जान लें कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है। आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, और एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। आप लोगों को तो न्यून कोण तो पता होगा ना, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। और समकोण क्या होता है, मतलब 90 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। देखो यहाँ पर जो हमारा कोण नंबर क्या है, सी, कोण सी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। और जो हमारा कोण ए है इसको भी क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, और जो ये हमारा कोण कितने अंश का बनना है, 90 अंश, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज की तो बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अगर हमसे कोई समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन पूछता है तो हम लोग बताएंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, और तीसरा कोण क्या हो, 90 अंश का हो, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो किन किन मतलब चीजों से आधारित है, मतलब किन किन चीजों पर बनी है। मतलब क्या है, एक तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, देखो क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो होता है हमारा साइन थीटा, और दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तो 3 ही बताया ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। देखो 3 और होते हैं, एक होता है चौथा नंबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 5वां नंबर होता है सेक थीटा, और लास्ट 6 नंबर होता है कॉट थीटा। ध्यान दो, जो ये साइन थीटा होता है इसका संबंध कॉसेक थीटा से होता है। अभी जब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों की व्युत्क्रम पढ़ेंगे तो वहां ये पता चलेगा। ठीक है, और ये कॉस थीटा है, इसका संबंध किससे होता है, सेक थीटा से होता है। टैन थीटा का संबंध किससे होता है, कॉट थीटा में। लेकिन ये कब होता है, व्युत्क्रम जब पढ़ेंगे तब होता है। ठीक है, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात पता चल गया कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। चौथा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमारी जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी इन्हीं 4 त्रिकोणमिति अनुपातों पर डिपेंड है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लागू कैसे करते हैं। ठीक है, कोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। इसका नामकरण कर देते हैं, यहां से नाम कर दो ए, बी और सी। ठीक है, यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण। ठीक है, देखो जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। मैंने बताया क्या, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण कहां बन रहा है, बी पर बन रहा है। 90 अंश का कोण बी पर बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे।
जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, न्यू कोण कितने बचे, एक ये न्यू कोण बचा, एक न्यू कोण ये बचा। तो हम लोग क्या करें, अगर कोण अपना ए ले लें, कोण कौन सा ले लें, ए ले लें, तो कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लंब। ठीक है, और जो बाकी की भुजा बच रही, भाई त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती, 3 भुजाएं होती, 3 भुजाओं में से एक भुजा मतलब जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्ण। मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। और जो ये लंब है ना, परपेंडिकुलर खड़ी रेखा, इसको क्या बोलेंगे, लंब। और जो रेखा हमारी बच रही क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे, आधार। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, ये हो गया आधार। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखो लंब को हम लोग ऐसे एल मान लें, और कर्ण को के बोल दें, मतलब प्रदर्शित कर दें, आधार को ए से प्रदर्शित कर दें। तो अब देखो फार्मूले कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग साइन ए की बात करें, मतलब ये वाला कोण लें, अगर साइन ए देखें तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब बात करें किसकी, कॉस ए की, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला जनरेट होगा हमारा, आधार बटे कर्ण। अगर हम लोग तीसरा देखें, तीसरा क्या है हमारा, सॉरी ये tan होगा, tan ए, tan ए होगा लंब बटे आधार। ये सभी फार्मूले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली है इन्हीं पर डिपेंड है। ठीक है, अगर ये हमको फार्मूले नहीं आएंगे तो हम लोग प्रश्नावली कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको आज मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से। चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा कॉसेक थीटा। ध्यान दो, मैंने अभी पहले बताया था, यहां पर क्या बताया था, जो साइन थीटा होता है इसका संबंध किससे होता है, कॉसेक थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब देखो कैसे संबंध, भाई बताया क्या, साइन ए का, यहां पर हम लोग कोण ए ले रहे हैं ना, तो ए की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा नहीं लेंगे, थीटा क्या है, कोण है। ठीक, यहाँ पर कोण, लेकिन हमने लिया क्या है, ए लिया है। ठीक है, देखो साइन ए बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। ये दोनों एक दूसरे के सगे संबंधी है ना, अगर दोनों एक सगे संबंधी हैं तो क्या हो जाएगा, इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। ये जो कर्ण यहाँ पर आधा मतलब हर में है, ये कहाँ जाएगा, अंश में चला जाएगा। जो अंश में लंब है वो कहाँ आएगा, हर में आ जाएगा। तो ये बनेगा कर्ण बटे क्या, लंब। ध्यान देना। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम लोग पांचवा देखें, पांचवा हमारा क्या है, सेक ए लेंगे, थीटा नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ध्यान दो, हमने अभी बताया था cos थीटा का संबंध किससे होता है, sec थीटा से। तो यहाँ पर cos a इक्वल टू क्या है, आधार बटे कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर sec a की बात करेंगे तो इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ आएगा, नीचे। इसको कर दो, ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या, आधार। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और लास्ट वाला देखेंगे हम लोग, BI नंबर 6 नंबर क्या है हमारा, cot थीटा। यहाँ पर क्या होगा, cot a। ठीक है, cot a, cot a का संबंध किससे है भाई, tan थीटा से संबंध है ना। तो tan थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पर है लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या, लंब। ध्यान देना। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखो, इन फार्मूलों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक पर आते हैं लोग। अगर वो ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी तो उससे ये फार्मूले आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं भाई। ट्रिक है हमारी लाल बटे कक्का। ठीक है, जो ये हम फार्मूले यहाँ पर बताया ना, ये साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, tan इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब, सेक ए इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉट ए इक्वल टू आधार बटे लंब। तो इन्हीं फार्मूलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। देखो कैसे है ट्रिक, इसको समझते हैं भाई। ट्रिक जानना तो अच्छी बात है, उसके बाद समझना भी तो अच्छी मतलब समझना भी तो पड़ेगा। देखो समझते हैं भाई। देखो
हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लाल एल अपान के को अलग कर दिया, ए अपान के को अलग कर दिया, एल अपान ए को अलग कर दिया। ठीक, पहले हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। ये क्या होगा हमारा साइन ए होगा, मतलब साइन ए इक्वल टू एल अपान के। एल पार क्या होगा लंब, के पार कर्ण, मतलब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखो क्या है, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। समझ आ रहा ना। उसके बाद बात आती है किसकी, कॉस की। यहाँ पर अगर बात करें कॉस ए की, तो कॉस ए किसमें आ रहा है, ए अपान के। ए पार होता है आधार, के पार कर्ण, मतलब कॉस ए का मान होगा आधार बटे कर्ण। चेक करते भाई, कॉस ए का मान क्या, आधार बटे कर्ण। समझ आ रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ये एल अपान ए लिखा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे tan ए। एल पार लंब, ए पार क्या आधार, मतलब tan ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार। tan कहां भाई, tan इक्वल टू लंब बटा आधार। समझ आ रहा। अब देखो हमने बताया था tan का संबंध किससे होता है, cot से। तो tan इस वाले गोले में है ना, तो cot कहां आएगा, इसी गोले में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया cot a। अब cot a की बात करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे से देखेंगे, मतलब cot a इक्वल टू a अपान l, मतलब cot a इक्वल टू आधार बटे लंब। देखो है cot a इक्वल टू आधार बटे लंब। सही चल रहा है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, sec a की। sec a इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार। sec a इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे आधार। चेक करते भाई, sec a इक्वल टू क्या है, कर्ण बटे आधार। सही चल रहे हैं ना हम लोग। और इसके बाद लास्ट हमारा आता है cosec a। अगर cosec a की बात करें तो ये भी तो उल्टा होगा। क्या होगा, cosec इक्वल टू होगा कर्ण बटे लंब। देखो चेक कर लो, cosec इक्वल टू कर्ण बटे लंब। फिलहाल ये इतनी तो जो ये पढ़ा दिया गया आप लोगों को समझ में तो आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम। हाँ एक बात और, जब यहाँ पर क्लास, जब भी आप कभी क्लास देखना चालू करो तो उसके साथ में आपको क्या करना है, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाया करो। जो जो हम यहाँ पर लिखा करें उसी हिसाब से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, और क्या होगा, कुछ डिफिनीशंस भी हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाले नहीं, हम आपको बोल देंगे, आप लिख लेना। जैसे यहाँ पर क्या था, समकोण त्रिभुज। देखो हमने समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन लिखी नहीं है, आपको हमने बोल दिया है, आप लिख लेना। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। भाई व्युत्क्रम शब्द का ही मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, हाँ एक बात और देख लो, अगर जो कोण हमने यहां पर लिया है ना, कोण ए लिया है, अगर इसको ना लेके इसको ले ले, किसको, कोण सी को ले ले, तो अब बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम जब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। कभी तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, फिर कभी घुमा के ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो कोण हमारा कहां बने, ऊपर बने, यहां पर बने। तब देखो क्या होता है भाई, हाँ तब क्या होता है देखना है भाई। देखो हमने बताया जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, और जो जहां पर हम लोग कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। तो कोण कहां पर ले रहे हैं, सी को ले रहे हैं, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, आधार ना होकर क्या चेंज हो जाएगी, लंब पे। ये ध्यान देना, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो ये हमारा लंब था ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। त्रिकोण मितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। अनुपात तो आप लोग जान ही चुके हो, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये ठीक भाई यही सब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को उल्टा करें तब क्या नतीजा निकलता है। ठीक, देखते हैं। पहला हमारा है साइन थीटा। ठीक है, पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान कॉसेक थीटा। ये बात मैं पहले ही बता चुका था कि जो साइन थीटा होता है उसका संबंध किससे होता है, कॉसेक थीटा से। और जो काट थीटा हमारा होता है उसका संबंध टेन थीटा से होता है। और जो हमारा कॉस थीटा होता है उसका संबंध किससे होता है, सेक थीटा से। मतलब दोनों का एक से विपरीत होता है। ठीक है, मतलब जैसे साइन थीटा का संबंध कॉसेक से होगा वैसे कॉसेक का साइन से होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपान सेक थीटा।
ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होगा व्युत्क्रम 1/cot थीटा। अगर 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर हमारा आएगा cosec थीटा। हमने बताया ना cosec थीटा का संबंध sin थीटा से है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। अगर इसी को उल्टा करेंगे तब cosec थीटा इक्वल टू निकालें क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। और 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं क्या sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर था cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। समझ आ रहा ना। और लास्ट नंबर आता है हमारा sec, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हम लोग cot थीटा देखेंगे ना, तो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये फिलहाल हमारे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसकी ये क्या थी भूमिका थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 8.1 क्या है। हाँ, आप लोगों को ध्यान ये देना है, जब क्लास अटेंड किया करो तो आपके पास नोटबुक, पेन और बुक होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग भाई, 1 मिनट। हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली कौन सी 8.1, इसको देखते हैं भाई क्या है इसमें। प्रश्नावली 8.1, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग बुक में ध्यान देना, ठीक। जब मैं पढ़ा करूं तो आप लोग भी वहां ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, शुरुआत में लिखा है त्रिभुज ABC में, क्या लिखा त्रिभुज ABC में, तो मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे। बना दो भाई त्रिभुज, क्या लिखा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब जहां पर B लिखेंगे वो कहां होना चाहिए 90 अंश, जहां कोण बने यहाँ पर 90 अंश कोण बना तो B कहां होगा यहाँ पर होगा। अब क्या बात आती, इसको चाहे A बोल दो या इसको A बोल दो, तो हम इसको A बोलते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर आप इसको A बोलोगे, इसको B बोलोगे, इसको C बोलोगे, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हो गया। आगे लिखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कहां है भाई AB, ये कितनी हमारी भुजा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बात आती है BC की। BC कहां है, BC ये लंब ना इसको बोलेंगे। BC कितना भाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना के मान ज्ञात कीजिए। मान किस किस के याद करना भैया, पहला मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, किसका मान ज्ञात करना है साइन A का, किसका मान ज्ञात करना है साइन A का, ठीक है। अभी हमने मतलब इस चैप्टर की भूमिका बताई है ना, भूमिका में हमने कई सारे फार्मूले बताया ना कैसे जनरेट हुए थे। हमने एक फार्मूला बताया था, क्या सूत्र था, ध्यान देना सूत्र याद जरूर कर लेना। क्या है फार्मूला, साइन A इक्वल टू लंब बटा क्या होगा कर्ण। ये साइन A का फार्मूला होगा। हमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, साइन A का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या पूछने जा रहा है, अगर हम लोग A को एंगल मान लें तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ। कोण A के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कोण A के सामने भुजा कौन सी है BC, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ लंब बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, बहुत सही। और उसके बाद जिस जहां पर कोण बन रहा है, सॉरी ये जहां पर 90 से कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, बहुत सही। मतलब हमको लगता है आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, ठीक है। और इसके बाद जो ये जहां पर कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया गया भाई 7 ना, ऐसे चाहे तो लिख लो, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, क्या होगा भाई AB। BC की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, और AB की वैल्यू क्या है 24। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। समझे। अगर हम लोग इसी का दूसरा पार्ट
डिस्कस करें क्या, कॉस ए। तो कॉस ए, यहां फिर फार्मूले में आते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू आधार बटे क्या होगा, कर्ण। अब देखते हैं आधार क्या है भाई। आधार हमारा ना 24 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दो 24। और क्या है, सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी फॉल्ट हो गई, इसको देखते हैं ना। देखो कैसे थोड़ी सी गलती हो गई ना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहां पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर तो हमें कर्ण का मान पता ही नहीं भाई, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, तो कर्ण का मान तो पता ही नहीं ना। इसको पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने 7वीं क्लास में पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ना, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे वैल्यू रखते हैं। कर्ण का मान तो मैं निकालना भी ऐसे ही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या दिया गया है भाई हमारा 7, ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा 24 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अगर आपको 7 का स्क्वायर नहीं पता तो आप निकाल लोगे ना, कैसे, 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 7 जा 49, कितना आएगा 40, 576। ठीक है, अगर हम लोग कर्ण स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा 625 है ना, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 625। इधर तो नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक, इसलिए हम लोग इधर लिखते हैं। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ण इक्वल टू आ जाएगा 25, यहाँ राउंड आ देते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, मतलब 25, ये क्या होने वाला है सर। कॉस इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया गया 24 और कर्ण क्या दिया गया हमारा 25, ये क्या हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछने का प्रयास कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर इधर लिखा हुआ है 9554279049 पर मैसेज कीजिए और अपनी समस्या बताइए। थैंक यू।